नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे मैं रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में दोस्त हम लोग सिंप्लीफिकेशन को एंड कर देंगे, यानी कि बड़ा सा चैप्टर था। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा है और आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ऐसे देखते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आज भी पढ़ने हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। घातांक एवं करनी बोला जाता है। वहां से हम लोग शुरू करेंगे पावर एंड सर्ट्स और उसे कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसएससी लेवल का ये बुक है। ये छोटा मोटा किताब नहीं है, सीजीएल लेवल का बुक है और उस किताब को दोस्त हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आपको ये पता तो होना चाहिए कि आप जिससे पढ़ रहे हो वो व्यक्ति रियल में आपको किस लेवल तक पढ़ा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रोहित कुमार है और आज से नहीं दोस्त, मैं बता दूं आपको, 2009 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो 15 सालों का एक्सपीरियंस है। दूसरा फैक्टर ये है कि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे को ये अच्छे से आइडिया है कि कैसे गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है और कैसे गवर्नमेंट जॉब में पढ़ी जाती है। और साथ में तीसरी ये बात है कि हमारे से ढेर सारे बच्चे जो है दोस्त ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। एक दो नहीं, 100+ स्टूडेंट है जो आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आज हमारे से ऑनलाइन में क्लासेस ले रहे हैं। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं, यही कि बस विश्वास रखिए कि पढ़ाई वही दूंगा जो एकदम ऑथेंटिक होगा आपके लिए। इसके अलावा दोस्त, मैथ के अलावा ये देख सकते हैं, साइंस का हमारे यहाँ सेशन चल रहा है, जिसमें पूरा साइंस हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर PYQ नौकरी में आया हुआ, हम साइंस का पूरा कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। ये भी जो जीएस का चल रहा है, जिसमें पूरा जीके जीएस साइंस भी इसमें आ जाता है। टोटल जीके जीएस टोटल है इस किताब में, जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। बहुत हैवी किताब है, नॉर्मल किताब नहीं, बहुत मोटा ताजा किताब है। ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, जिसमें हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और कला एवं संस्कृति भी कर चुके हैं और साथ में राज्य व्यवस्था हम लोग उसमें कर रहे हैं, यानी संविधान कर रहे हैं। ये भी कंप्लीट होने होने को है, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ से चलेगा घातांक एवं करनी। बस इतना ही कहूंगा, शांति से देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। कह रहा है सर्ट्स एंड इंडिसेस, करनी और घातांक क्या होता है। तो घातांक के बारे में कहा जाता है कि पावर इज ग्रेटर देन 1। घात हमेशा एक से अधिक होता है, यानी किसी भी चीज के पावर, जैसे अगर मैं लिख दूं 3, इसके पावर में 2 लिख दूं, तो ये हो गया आपका घात, ये 2। करनी के बारे में कहा जाता है घात हमेशा एक से कम होता है, यानी कि जो करनी होता है, इसमें करनी में पावर होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है, और जो घातांक होता है इसमें हमेशा इंडिसेज में पावर एक से ज्यादा होता है। आप कहीं सही कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए, हम ये समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने लिख दिया 3 और इसका पावर मैं 1/2 दे दूं, तो ये जो 1/2 है, असल में क्या है पता है आपको, ये एक से कम है, तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं। जी सर, ऐसे तो देखिए लिखा हुआ, तो यही तो हुआ। इसका मतलब है कि पावर क्या हो रहा है, एक से छोटा हो गया। और भी मैं दिखा देता हूँ, चलिए मैं ही लिख के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं लिख दिया 3 के पावर 1/4, तो इसका मतलब हो गया क्या, ऐसे हो गया। यहाँ पे अंदर में 4 चला जाएगा और यहाँ 3 अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये सब करनी हो रहा है, करनी। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट 3 के पावर 4 है, तो ये तो एक से बड़ा है, तो ये हो गया इंडिसेस यानी घातांक। घातांक बड़ा पावर है, करनी रूट में चला जाता है। बस आइए और आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 5 के पावर 7/3, 7 इज इंडिसेस एंड 1/3 इज सर्च। अच्छा, ये बात है सर, यानी कि अगर कोई कहे कि इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो आप क्या करेंगे, 5 के पावर, देखिए आप लिखेंगे 7 गुना 1/3। ठीक है, उसके बाद ये जो बटा के नीचे होता है यहाँ पे, वो रूट के अंदर आ जाता है, यानी यहाँ अंदर में चला जाएगा और 5 के पावर 7 ऐसे आप लिख सकते हैं। ये भी है इसी का लिखा हुआ रूप। ठीक है,
तो यही है। तो करनी और घातांक आप मुझे लगता है अच्छे से समझ गए। इसमें से पूछ देगा कि इंडिसेज कितना है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें घातांक क्या है, कोई पूछ दे तो घातांक आपका 7 हो गया। ऊपर वाला हमेशा घातांक होता है, बटा में हो तो ऊपर वाला घातांक होता है, और जो नीचे में मतलब जो बच जाए 1/3, ऊपर तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाला घातांक अलग कर दीजिए तो 1/3 या जितना भी रहेगा वो करनी हो जाता है। छोटी बातें बहुत काम की है। देखिए ये सब फार्मूला ना एकदम हमेशा आपके लिप्स पे होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई चीज है, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर आप ए के पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो ये सब आराम से याद रखिए ऐसे कि बेस समान हो और गुना में हो तब पावर ऐड हो जाता है, बेस समान हो गुना में हो तब पावर ऐड हो जाता है। एक एक एग्जांपल जल्दी जल्दी दे देते हैं, सबका नहीं देंगे लेकिन कुछ का दे के समझा दे रहे हैं, अपने आप समझ में आपको आने लगेगा। मान लेते हैं 2 के पावर 3 है और गुना 2 के पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर, ये दोनों जोड़ देना है, ये दोनों जोड़ देना है, 4 3 7, 2 के पावर 7 लिख सकते हो। वही बात पहला ऑप्शन एग्जाम्पल में, अब कुछ आइडिया लगा होगा। उसी तरह यहाँ पे है 2 नंबर ऑप्शन ये वाला कि ए के पावर एम भागा ए के पावर एन। इसका मतलब है कि पहला में दूसरा को भाग दे देना है, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे ए के पावर एम बट्टा के नीचे ए के पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो नीचे वाला ऊपर जाके घट जाएगा तो ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, एम माइनस एन। इसमें कोई संख्या भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 के पावर 3 है और बट्टा के नीचे 2 के पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 - 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1। या तो यह आंसर दे दीजिए, या -1 जब भी रहे किसी चीज के पावर में उसका मतलब होता है बट्टा के नीचे, यानी 1/2 आप आंसर देंगे। 2 के पावर -1 दीजिए या 1/2 दीजिए, बात एक ही है। तो दो मैंने एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझा दिया, अब एग्जाम्पल नहीं देंगे, अब इसी को समझिए, अब आपके माइंड में अब आ गया। ए के पावर एम के पावर एन, तो उसको आप लिख सकते हैं ए के पावर एम एन, यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि पावर में पावर जितना रहे वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर देखिए 2 के पावर अगर 3 है, ऐसे घेर के फिर से दे दिए 2 और फिर घेर के दे दिए 4, यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल था ना एम एन, यहाँ पे मान लेते हैं और भी है, तो कुछ नहीं करना है, 2 के पावर सब पावर को गुना कर दीजिए, 3 × 2 × 4, यानी क्या आ गया 2 के पावर 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी 2 के पावर 24 आपका आंसर हो गया। ऐसे गुना करना है पावर में, तो ये वाला बात समझ में आ गया। अच्छा एक और है कि मान लेते हैं दो संख्या अंदर में है, ए बी के पावर में एन है, तो आप अलग अलग पावर दे सकते हैं, ए का अलग पावर एन का बी का अलग पावर दे सकते हैं सेम। जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है 2 × 3 और इसका पावर में है 4, तो इसका मतलब है कि आप अलग अलग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुना 3 के पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही था ये 4 नंबर ऑप्शन में। अच्छा अभी मैंने ये चीज तो आपको समझा ही दिया है कि जैसे ही माइनस में पावर हो किसी चीज का तो बटा के नीचे हो जाता है। सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 के पावर -4, इसका सीधा सीधा मतलब है 1/2 के पावर 4 आप लिख सकते हैं, बट्टा के नीचे आ जाइए। या इसका उल्टा भी ये लिखा हुआ है कहीं पे तो आप उसको इतना लिख सकते हैं। तो कहेंगे बहुत अच्छा है सर, माइंड में आ गया ये बात। उसी तरह ये बहुत आसान है कि बट्टा में लिखा हुआ है A/B और उस पूरे के पावर में n है, तो आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब ऊपर भी पावर दे दीजिए उतना ही A के पावर n, और नीचे भी दे सकते हैं। अच्छा इस सब में क्या है ना कि वाइस वर्सा भी होता है, मतलब इसके लिए ये लागू है, इसके लिए ये लागू है। सॉरी। अच्छा इस चीज को आप भागा को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा ही भागा होता है। अगला क्वेश्चन में आइए, मतलब अगला फार्मूला, ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है कि अगर ऐसा लिखा हो A के पावर -n बट्टा के नीचे B के पावर -n, तो क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, माइनस का मतलब होता है पलटना, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था 2 के पावर -2 है, इसका मतलब होता है 1 के बटा में 2 के पावर 2, तो ये तो ऐसे हो गया। लेकिन कभी ऐसे अगर आ जाए, सपोज कीजिए कि 1/2 के पावर -2, तो इसका मतलब है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब बटा के नीचे हो तो ऊपर चला जाएगा प्लस में, ऊपर में हो तो नीचे आ जाएगा प्लस में, माइनस चेंज उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसी तरह के एग्जाम्पल इस पर हम सेट करके दे रहे हैं। सपोज कि 2 के पावर -3 है और बटा के नीचे 4 के पावर -7 है, सपोज कीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चूंकि इसमें माइनस लगा है तो ये ऊपर चला जाएगा 4 के पावर 7
चूंकि इसमें माइनस लगा है तो ये नीचे आ जाएगा 2 के पावर 3, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन फिर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ दिया गया था। इसको समझिए, a के पावर m बटा n है, तो इसका मतलब अभी हम समझाए थे ऊपर में, तो कौन रूट में जाएगा कौन बाहर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाए थे आपको, 3 के पावर मान लेते कहीं निकले 2/4, इसका मतलब जो नीचे वाला रूट में जाता है, नीचे वाला रूट में जाता है और ये ऐसे स्क्वायर बनाता है, वही चीज यहाँ दिया गया है। ठीक है, कि जो पावर पावर जब बटा में हो तो जो नीचे होगा वो जाता है रूट के गोदी में, और ऊपर लिखा रहता है वो पावर बनाता है। आगे देखिए, दुनिया के किसी भी संख्या के पावर में जीरो हो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ध्यान रखिए, उसका वैल्यू जीरो नहीं होता है। मान ले कहीं पे लिखा गया है कि 8 के पावर में जीरो, इसका मतलब है कि 1 है इसका मान। ये नहीं सोच लीजिए कि इसका मान जीरो होगा, जब तक नहीं पता हो। और किसी भी चीज के पावर 1 हमेशा क्या रहता है, सेमी वैल्यू रहता है। अगला कह रहा है किसी चीज के पावर में p बटा क्यू है, तब उसको अलग अलग कर सकते हैं, p को अलग 1/q को अलग। अभी थोड़ा देर पहले तो करे ही है ना। मान लो 2 के पावर 3/4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 ऐसे घेर के 1/4, क्योंकि जब गुना करिएगा तो 3 में 1 से गुना होगा 3, आप बटा के नीचे 4, तो 2 के पावर 3/4 फिर से आ जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया। इस टॉपिक को समझिए। कह रहा है ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर वाई, तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 3 के पावर मान लेते हैं 2 है, इधर में लिखा हुआ है 3 के पावर एक्स। अब ऐसा कंडीशन आ गया आपके सामने, तो आप कोई कहे कि एक्स का मान निकालो, तो आप कहिएगा कि एकदम आसान है, एकरा एकरा काट देंगे और 2 बराबर एक्स हो जाएगा। बेस समान काट दीजिए, बराबर हो बीच में तो पावर बराबर कर दीजिए। सॉरी, सेहत ठीक नहीं है, खांसी को इग्नोर करिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने आए हैं, थोड़ा सा खांसी वगैरह है तो क्या करें, क्लास नहीं छोड़ सकते ना। जैसे गोदी में जितना भी हो पावर में आप ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कहे का मतलब है ना कि सपोज कीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 7, गोदी के अंदर अंदर लिखा हुआ है 5, तो इसको क्या सॉल्व करिएगा, तो 5 के पावर में 1/, आप लिख सकते हैं 7। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 1/7 आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि रूट के अंदर ऐसे दिया हुआ ए बी, तो आप अलग अलग दोनों को लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो गोदी में होता है उसको पावर में ऐसे आप 1/, करके लिख सकते हैं। और ये दोनों चूंकि ऐसे है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब इससे आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, इधर से इधर भी लिख सकते हैं आप, इधर से उधर भी लिख सकते हैं, मतलब सब आपस में बराबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखिएगा, ऐसे गोदी में रूट लगा हुआ है, ए बटा बी लिखा हुआ है, तो अलग अलग रूट आप बांट सकते हैं। स्क्वायर जैसे बांट रहे थे, मतलब ऊपर में घात बांट रहे तो सीधा करनी भी बांटा जाता है। इतना भी लिख सकते हैं इसको। गोदी में जितना रहता है ना वो यहाँ पे बटा के नीचे आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एम है पावर में इसके, ये जो गोदी में रहता है ना वो इसके बटा में जाएगा, क्योंकि हम ये चीज ऊपर समझाए हैं कि जो बटा में होता है वही गोदी में रहता है। तो असल में गोदी जब हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, बटा के नीचे चला जाएगा। इतना लिखे चाहे इतना लिखे चाहे इतना लिखे, बात एक ही है। अगला अगला देखिए, यहाँ यहाँ देखिए एन है पावर में एन है, जब सेम रहे तो कट जाएगा। कहे का मतलब क्या है, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है 3, इसका पावर में ऐसे 3 दिया हुआ है, ये मैच कर गया इसके गोदी में यहाँ पे, तो कट जाएगा ये, तो बराबर में आंसर 2 आएगा। अच्छा, एक चीज आपके मन में आ गया होगा तुरंत, मुझे पता है आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी कोई बात मन में आता है और आना भी चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, पावर में यहाँ पे आ गया सर 4, तो क्या करिएगा, तो ये 2 से ही 2 बार में आप काट सकते हैं, यानी 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेगा ऐसे कैसे आ गया सर, हमको नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, अभी समझाते हैं। थोड़ा देर पहले आप फार्मूला देखे हैं कि आपका क्या था, तो यहाँ 2 था और यहाँ 4 था, और इसके पावर में से 4 था। तो अभी बताया था ना, ये वाला जाएगा था किसके, इसके इसके बटा में नीचे यहाँ 2 लग जाएगा, तो वही ना हो जाएगा, 4 के पावर 4/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा ना 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 4 के पावर 2 आना जाएगा। वही सॉल्व किए हैं, कोई अपना दिमाग थोड़े लगाए। ये बटा में जाएगा, ये तो समझ में आ गया। एक सेम चीज है,
तो एक आ जाएगा, कट जाएगा, चूंकि ये जो है एन से एन कट जाएगा तो ए बचेगा। अगर कई को करनी होता आपस में सब करनी गुना भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, जैसे लिखा हुआ है, रुकिए क्लीन करके फिर मैं लिखता हूँ। जैसा लिखा हुआ है, मान लेते सपोज करिए कि 2 है, 3 है और यहाँ ए है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए के पावर में 1/2 गुना 3, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए के पावर में 1/6। अच्छा सर, इतना आसान है तो जी, वही बात यहाँ दिया गया था। उस जितना भी करनी हो सबको आपस में गुना कर दीजिए, मतलब करनी जितना है सब आपस में गुना होगा, और जितना पावर है ऊपर रहेगा, पावर ऊपर, और जितना करनी में वो नीचे रहेगा। एक और कंडीशन है, इसपे तो बतेरे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब ढेर सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब हर एक बच्चा इस चीज को याद कर रखा होता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि बार बार सेम चीज गुना में हो, आप देख सकते हैं बार बार सेम चीज क्या है, जैसे 2 है, सॉरी ए है, सब गुना में है, इन्फिनिटी तक जाएगा तो जे रिपीट हो रहा है वही आंसर हो जाता है, एकदम आसान सा है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इसका संख्या आपको दे दे, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इन्फिनिटी तक देगा, इन्फिनिटी तक जब गुना में हो तब, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे अब आजकल एग्जाम में आ रहा है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम में ऐसे पूछ रहे हैं जिसमें कि ये फिक्स कर देता है इन्फिनिटी तक अगर होता है, एक सेकेंड, अगर इन्फिनिटी तक होता है तो जो रिपीट हो रहा होता है वही आंसर होता है, गुना में होना चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ क्या है कि n टाइम्स, यानी कि 5 बार या 6 बार या 20 बार या 25 बार ऐसे दे दे, तो उसके लिए क्या होता है कि वो संख्या लिखा जाता है, और ध्यान रखिएगा 1 - 1 के बटा में 2 के पावर n किया जाता है, या इसका एलसीएम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक में से हमेशा घटाना रहता है, जितना बार n है, ठीक है, उसको 2 के पावर n लग के घटाया जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, सपोज कीजिए कि ऐसे यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है, 2 नहीं 3 लेते हैं, फिर यहाँ 3 लिखा गया है, फिर से 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट, मैं थोड़ा जगह बना के लिखूँ। हाँ, रूट लगा दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, रूट लगा दिया, 3 दे दिया, रूट लगा दिया, 3 दे दिया, रूट लगा के 3 दे दिया, कहा कि इसका मान बताइए इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 बार है, तो आप 3 लिखिए, ऊपर 1 लिखिए, माइनस 1/2 के पावर 4 लिखिए, 4 बार है इसीलिए, 3 के पावर में 1 माइनस, अब 1/2 के पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/16 आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे क्या, 16 - 1, यानी 3 के पावर 15/16 आंसर हो गया, 3 के पावर 15/16। बात समझ में आई। आप कहेंगे डायरेक्ट सर कितना आ सकता था, तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं आप फार्मूला, ये वाला, तो इसके लिए क्या करना होता है, कितना रिपीट हो रहा था, 3, तो चलो 3 लिख दिया, बट्टा में ऊपर क्या होता है, यहाँ 2 के पावर में n कितना बार, 4 बार था, -1 बटा के नीचे 2 के पावर 4, 3 ऊपर में आ जाता, 16 में से गया 15 बटा के नीचे 16, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आइए, अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ गोदी में कुछ और है, जैसे यहाँ 3 है गोदी के अंदर, और ए है, फिर गोदी के अंदर 3 है, फिर ए है, ऐसे करके रिपीट होते जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना गोदी में रहेगा ना उससे एक कम हो जाता है और लिख दिया जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ ए रहता तो ए आता आंसर, लेकिन गोदी में इस बार 3 3 3 चल रहा है, तो आपका गोदी में 2 हो जाएगा। देखिए जब गोदी में कुछ नहीं लिखा रहता है ना, तो हमेशा 2 छिपा रहता है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको समझना ये चाहिए, जो नीचे लिखा गया इससे समझिए कि जब रिपीट हो रहा हो, इन्फिनिटी टाइम हो, लेकिन गोदी में n हो, तो हमेशा गोदी में n-1 किया जाता है, मतलब एक कम करना है आपको। अगर आप एक कम कर दिए तो काम आपका बन गया। एक सेकेंड मुझे दे दीजिए जी। बहुत सारे फार्मूले होते हैं घातांक एवं करनी में, लेकिन सब याद हो जाने वाले होते हैं। थोड़ा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
अभी तो आपने देखा सारा गुना में, अब भागा की बात करते हैं। आप देख सकते हैं भाग में है, इन्फिनिटी तक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो जाता है एक ज़्यादा, एक प्लस करना रहता है, वहाँ एक माइनस होता है या एक प्लस हो जाता है। अगर भाग में है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बस एक प्लस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सारे गोदी में कितना था, कुछ नहीं था गोदी में, यानी 2 रहता है, कुछ नहीं तो गोदी में कितना रहता है 2। आप देखिए यहाँ पे गोदी में कितना आ गया 3। क्यों आ गया? क्योंकि एक प्लस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है ना, गोदी में जितना उसमें एक प्लस कर दिया गया है। आगे कह रहा है अगर जितनी बार ये रिपीट हो रहा हो, n टाइम्स लिखा गया है, तो इसका मतलब उतना पावर आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल सब आके देखिए अब कैसे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है इफ रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी का साइन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा रेजोल्यूशन आप बढ़ा लेंगे, फिर भी आप जान लीजिए मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स के पावर रूट एक्स ऐसी डॉट 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 इन्फिनिटी तक बराबर 1/2 है। एक्स का मान निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रूट एक्स के पावर 1/2 लिखेंगे, बराबर में 1/2 है। अब क्या है ना कि रूट हटेगा तो 1/2 पावर बनाता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया। देखिए ये जो लिखा गया है वो रूट हट के 1/2 किया, ऑलरेडी इसका पावर 1/2 लिखेंगे, बराबर में 1/2 है। अच्छा, इन दोनों पावर पावर गुना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों 1/2, तो क्या बनाएगा 1/4 बनाएगा, बराबर में 1/2 है। नेक्स्ट एक्स बराबर, अब देखिए समझने का कोशिश करिए यहाँ पे बट जो पावर है, हाँ ध्यान दीजिए मैं यही कह रहा था कि यहाँ 1/4 पावर है, यहाँ 1/2 है, तो 1/16। तब आपके मन में आएगा कि सर ये एक्स बराबर 1/16 कैसे हो गया? तो देखिए समझिए बात को, छोटा सा बात है। इसमें जब देखेंगे 1/4 है पावर, तो वो इधर में आके ध्यान रखिएगा, अगर सपोज कीजिए ऐसा कभी आप देखे होंगे, ऐसे है लिखा हुआ, तो इसका मतलब इधर जितना रहता है ना, इधर जाके ऐसे रूट बन जाता है, बनता है। जैसे 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 गोदी में रूट बनाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, जैसे 1/4 दिया गया है, तो एक तरीका से हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। 1/4 बराबर 1/2। अगर ये 1/4 हटाना है तो आप इसके पावर में ऐसे 4 कर दीजिए और इसके भी पावर में 4 कर दीजिए। ठीक है, इस 4 से ही 4 कट गया, तो इधर x बचा बराबर इधर क्या बचा, 1 के पावर 4 1 रह जाएगा, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। आ गया ना ये वाला? तो जी सर आ गया, तो यहाँ समझ गए। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमको सब समझ में आ गया, ये 1/2 कहाँ से आ गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई मेरे, ये जब आप लाइन देखेंगे, ये पूरा सीक्वेंस उस कितना के बराबर है, 1/2 के। अगर हम आपको कहते हैं कि एगो इसमें से भूल जाइए, ये वाला एगो, एक को भूल जाइए, सपोज कीजिए कि नहीं है, बॉक्स को मत देखिए, उसके ऊपर में क्या बचा, ये सॉरी ऊपर में क्या बचा हुआ है, ये सारी, तो सेम चीज़ ही है ना। आप देखिए पूरा यहाँ से देखिए 1/2 के बराबर है। अगर आप एगो को भूल जाएंगे फिर भी तो उतना ही है, रूट एक्स के पावर रूट एक्स, रूट एक्स के पावर रूट एक्स इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत में से एगो कम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बराबर में भी 1/2 है, तो हम एगो को रख लिए और उसके बराबर में जितना पावर था उस सभी के बराबर में 1/2 आ रहा था, तो 1/2 लिख लिए और उसके बाद सॉल्व कर लिए। सॉल्व करके 1/16 आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये संभावना आगे आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट पहला को समझते हैं। कह रहा है सेम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, कुछ विशेष प्रकार की श्रेणी को पढ़ते हैं। गुना वाले प्रश्नों में अपरिमित श्रेणी, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी करते हुए अभी आए हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। जैसे कह रहा है कि अनंत तक है ए और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमेशा इसका इस प्रश्न का उत्तर हमेशा क्या होता है, ए होता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह रिपीट हो रहा है, आप यहाँ देखिए, यहाँ ए है बी है, ए है बी है, एगो एक बार चेंज होते जा रहा है, इन्फिनिटी तक है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि कैसे सॉल्व करिएगा। तो जब आप देखेंगे इसे, यहाँ आइए, यहाँ आप इस चीज़ को देखिए, बराबर में एक्स मान लीजिए, अपना मन से एक्स मान लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि ध्यान रखिएगा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे जितना का ग्रुप चलेगा उसमें 2 को रख लीजिए, ए और बी को रख लिया मैंने, यहाँ देखिए यहाँ ए और बी को रख लिया। उसके बाद फिर से तो वही चीज़ है, अनंत तक जाएगा, तो अनंत में से 1 2 निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बराबर में एक्स है, तो उसके आगे वाले को मैंने एक्स लिख लिया, बराबर में जो था एक्स वो रहने दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है, ये यहाँ पे रूट और ए,
तो ये वाला रूट हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, और इधर जो बचेगा ए के साथ बचेगा, ये ए इसी के साथ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये बच गया, यहाँ से यहाँ ये बच गया, क्योंकि रूट सिर्फ इस पर जो लगा हुआ था ना, ऐसे रूट लगा हुआ था, ये रूट उधर जाके क्या हो गया, स्क्वायर बनाया है, ठीक है। अगला स्टेप में अब देखते हैं क्या होगा। अब कह रहा है अगेन स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्या होगा उसके बाद, इधर घेर देंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर घेर देंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे, तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और बी एक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि रूट कट जाएगा इस पर का, और उधर एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब चूंकि एक्स यहाँ पे है, एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, एक एक्स से, ये वाला जो एगो एक्स है इससे यहाँ पे 4 में एक कमी हो जाएगा, तो वही एक्स के पावर 3 लिखा जाएगा। इधर में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बी बच जाएगा, ए स्क्वायर बी बच जाएगा। एक्स निकालने के लिए ये जो पावर है 1/3 उधर जाके क्या हो जाए, सॉरी 3 है जो 1/3 हो जाएगा उस तरफ में। या आप ऐसा भी लिख सकते थे, आप चाहते तो ऐसा भी, यहाँ गोदी में 3 ए स्क्वायर बी आप लिख सकते थे, ये भी आंसर सही होगा, तो ये आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह के सॉल्व आप कर सकते हैं आसानी से। आगे कह रहा है कि फाइनाइट सीरीज प्रोडक्ट टाइप हो, जैसे यहाँ पे निश्चित हो, परिमित है, मतलब देखिए इतना ही ग्रुप में है, तो क्या है 1 2 3 4 पीस है, तो काउंट स्क्वायर रूट, तो क्या गो है 4 है, तो क्या करना है 2 के पावर 4 निकालना है, तो कितना आएगा 16 आएगा, तो हमेशा एक पावर कम कर देना है ऊपर में, क्योंकि ऊपर अभी हम लोग फार्मूला इसका देखे थे, एग्जाम्पल भी हमें उस पर आपको बताए थे कि जैसे जितना भी आएगा उसका एक कम कर देना। जैसे ए आया तो इसका फार्मूला था 1 - 1/2 के पावर n, ठीक है, इसी फार्मूला पर सॉल्व करके निकाला गया है। यहाँ आइए, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन ऐसे है, तो क्या पीस है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है 2 के पावर 6 निकालिए, 2 के पावर 6 64 आता है, यहाँ पे निकाला गया है, उसको एक कम कर दीजिए ऊपर में, यानी कि 7 के पावर 63/64 आंसर हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको पढ़ के, मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर करिए सेशन को। जोड़ अथवा घटाव के रूप में अपरिमित श्रेणी अगर हो तब, या तो जोड़ में हो या तो घटाव में हो, इन्फिनिटी तक जाए। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, आइए देखते हैं कैसा कैसा है। पहला कह रहा है कि ए को 2 क्रमागत पूर्णांक के रूप में गुणनखंड करे, ये जो दिया हुआ होगा ए, उसको 2 तरह से तोड़ते हैं, यदि श्रेणी जोड़ की है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, और यदि घटाव का है तो छोटा वाला आंसर हो जाता है। जैसे कि 56 चल रहा है ना, तो ऐसा तोड़ना है इसको कि दोनों के बीच में अंतर 1 हो, ध्यान रखिएगा। जैसे 8 × 7 = 56, 8 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, तो अगर यहाँ पे बीच में प्लस प्लस चल रहा है ना, तो ये 8 आंसर होगा, यदि यहाँ बीच में माइनस माइनस चल रहा होता तो 7 आंसर होता। कहिएगा नहीं समझ में आया ऐसा, तो कोई बात नहीं, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए 90 है, माइनस है, 90 है, माइनस है, और बराबर में यहाँ पे क्या है, आंसर क्या हो जाएगा 9। क्यों इस बार 9 होगा, क्योंकि आप इसको तोड़ेंगे जब 9 × 10 = 90, इसके बीच में हमेशा याद रखिएगा 1 का गैप होना चाहिए, 9 × 10 = 90। अब जैसे ही इसमें छोटा वाला, चूंकि माइनस माइनस था तो 9 आंसर हो जाएगा, प्लस प्लस रहता तो 10 आंसर होता। अब आपके मन में आएगा कि सर नहीं टूटा तब, तो देखिए ऐसा में हमेशा टूटने वाला ही देगा, नहीं टूटने वाला देगा तो फिर सही बनाने में बहुत परेशानी होगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे। यदि ओ को 2 क्रमागत पूर्णांक के रूप में गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, इस पे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन मान ले आ गया जब नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसका तरीका यहाँ पे देख लीजिए। ये फार्मूला लगाएंगे, √1 + 4a ± 1 बटा के नीचे 2। कहिएगा क्या सर लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला नहीं याद होगा तो काम नहीं होगा। फार्मूला क्या है, बहुत आसान है, फिर से सुनिए। √1 + हमेशा प्लस ही होता है, 4a, इतना आपको याद रखना है, √1 + 4a, आप प्लस माइनस 1 करना है बाद में, प्लस माइनस, जैसे यहाँ प्लस प्लस चलेगा तखनी प्लस कर देंगे, माइनस 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 चलेगा तखनी माइनस करेंगे, अब बटा के नीचे 2, ये भी फिक्स है। तो चलिए वो क्वेश्चन इस पे बना के सर दिखाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 5 5 है, इसको 2 रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, तो कैसे बनाएंगे, 1 तो फार्मूला का है, प्लस 4 भी फार्मूला का है, गुने 5, ये वाला 5, इसमें जो 5 चल रहा है, और प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस प्लस सब में चल रहा है अंदर में, तो प्लस लिखेंगे, बटा के नीचे 2 फार्मूला का। इसको सॉल्व करेंगे, एक √21 + 1/2, आई आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस वाला बताइए तो सर, तो देखिए माइनस वाला में, अब देखिए यहाँ फार्मूला का 1 प्लस फार्मूला का 4 फार्मूला का, गुना में 1 आ गया, ये जो 1 चल रहा है 100, यहाँ -1 इस बार देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस लगा हुआ है, बटा के नीचे 2 फार्मूला का, तो इधर सॉल्व करेंगे, 4 है 5, √5 - 1/2 आंसर हो जाएगा।
आप कहेगा सर इसको बना के दिखाइए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो आप बना सकते चाहेंगे तो। रूट अंडर ए प्लस बी, रूट अंडर ए प्लस बी, रूट अंडर ए प्लस बी, तो बस देखिए ज़रा इस टाइप के अगर प्रश्न हो तो क्या करेंगे? प्लस वाला के लिए यहाँ अलग दे दिया है, माइनस वाला का अलग दे दिया है, तो फिर से वही देख लीजिए 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा के नीचे 2 ऐसे, यहाँ पे रहेगा माइनस वाला, उस समय क्या होगा? रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटा 2। यहाँ पे ध्यान रखना है कि x माइनस वाई बराबर बी और x प्लस वाई बराबर a। अच्छा यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ बीच में प्लस का साइन होता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से फार्मूला भी दिखे। आप थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे, मतलब थोड़ा लाइट बढ़ा लेंगे अच्छा से कि आपको दिखे। देखिए यहाँ पे क्या है? 35 है, यहाँ पे देखिए a है प्लस 2 है, 35 ऐसे ही चल रहा है ना, हर स्टेप में सेम चल रहा है, इन्फिनिटी तक है, मान निकालना है। फार्मूला से आइए, 4 गुने a तो 4 गुने 35 कर दिए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि जितना 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ कर दिए, बाहर में b लिखना है तो बाहर में 2 लिखे, नीचे 2 फार्मूला का है, फार्मूला का 2 लिखे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया इसको भी पढ़ लेते हैं जरा। कुछ लिखा गया है कि जस्ट ट्राई टू ब्रेक 35 इंटू 2 सच नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 35 एंड डिफरेंस इज 2। हेयर 35 को तोड़ेंगे 5 गुने 7, 7 पचे 35। इफ द गिवन सीरीज इज द एडिशन देन ग्रेटर नंबर विल बी आंसर। यदि क्या है जोड़ में है तो हमेशा याद रखिए बड़ा वाला नंबर होगा। यानी कि ये जो 35 दे रहा है ना, इसको ऐसा तोड़िए कि बीच में 2 का गैपिंग है। गैपिंग कितना का कह रहा है? देखिए डिफरेंस इज 2, 7 पचे 35। तो इतना करना आसान है। अब बताइए उतना जो फार्मूला याद रखने से अच्छा क्या है कि चलो भाई ऐसा जब भी कंडीशन आए तो हमेशा तोड़ेंगे 2 के गैपिंग पे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है? 3 3। तो ऐसा तोड़िए 154 को ना कि 3 का गैपिंग हो बीच में। देखिए यहाँ 3 है ना, तो ऐसा तोड़िए 154 को कि 3 का गैपिंग हो। तो जब आप तोड़ेंगे तो आप उसको कहेंगे 11 गुने 14। 11 गुने 14 से आपका आंसर हो जाएगा। और चूंकि माइनस माइनस है तो 11 आंसर हो जाएगा। यहाँ बीच बीच में प्लस प्लस रहता तब 14 आंसर होता। देखिए 11 आंसर आया। नहीं तो फार्मूला तो आपको पता है, 4 गुने ए यानी 154 माइनस ये जो 3 रहता है 3 का स्क्वायर, माइनस में बाहर में भी 3 बटा के नीचे 2 फार्मूला का। उसी तरह यहाँ पे ऐसा दिया हुआ रूट अंडर ए प्लस बी, रूट अंडर ए माइनस बी, एक जगह प्लस एक जगह माइनस करके फेंट दिया हो, यानी प्लस से स्टार्ट हो बाद में माइनस हो, फिर प्लस हो फिर माइनस हो, ऐसे चल रहा हो तो उसका फार्मूला में चेंजिंग आएगा। 4a माइनस 3b स्क्वायर, 4a माइनस 3b स्क्वायर, अब बाहर में b प्लस के साथ, अब बटा के नीचे 2, इसलिए बाहर प्लस के साथ क्योंकि यहाँ प्लस प्लस चल रहा है। ठीक है, आइए नीचे फार्मूला देखते हैं। 4a माइनस 3b स्क्वायर, इस बार माइनस बाहर में माइनस b हो जाएगा, बटा के नीचे 2 रहेगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ किया गया है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, हाँ दिखने लगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत बार इतना लिखा नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 4a तो 7 चौक 28 लिख दिया डायरेक्ट। फिर यहाँ पे माइनस 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 थी 12 तो 12 लिख दिया। और माइनस प्लस बाहर में 2 लिखा क्योंकि यहाँ प्लस से स्टार्टिंग है। ठीक है, बटा के नीचे 2 लिख दिया, इसको सॉल्व करके 3 आया, आंसर हो गया। उसी तरह एक देख लीजिए, माइनस से स्टार्ट हो तब क्या करेंगे? फार्मूला तो वही रहेगा 13 चौका 52 हो गया, माइनस 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया, लेकिन माइनस 3 बाहर लिखे हैं और बटा के नीचे 2 फार्मूला का सॉल्व करके 1 आया, आंसर हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट एक नया, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए माइनस बी, देख रहे हैं एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे चल रहा है। तो क्या करेंगे? रूट अंडर 4a माइनस 3 प्लस 1 बटा के नीचे 2, इसको सॉल्व करेंगे। अगर माइनस में पहले स्टार्ट होगा तो रूट अंडर 4a माइनस 3 माइनस 1 बटा के नीचे 2,
अब देखिए, जो लोग सीजीएल लेवल का तैयारी कर रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा कि चलो ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मिल रहा है, बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट नॉर्मल एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा वो देख रहा होगा इतना सारा कॉन्सेप्ट, तो पागल हो रहा होगा कि बाप रे बाप सर, इतना सारा चीज़ कैसे याद रखेंगे। तो दोस्त मेरे, ये सारी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोडक्ट का, उस पर क्लिक करिए, अमेजोन का लिंक खुलेगा, वहाँ से जाकर सर्च करके ये किताब भी चाहेंगे तो आप मंगा सकते हैं, जिस किताब को मैं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ से भी समझिए, उस किताब को घर पे भी आप क्या करें, पढ़ें। क्योंकि अगर आप सीजीएल लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो, और सीजीएल का तैयारी नहीं भी करते हैं तो इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, और आप जिसका तैयारी करते हैं उसमें जिस लेवल का आता है वो वाला फार्मूला सब आप माइंड में रखिए, उतना चीज़ आप अलग नोट बनाइए। लेकिन सारे चीज़ एक बार देखे रहेंगे तो आपके लिए काम का होगा। कभी ऐसा हो कि हाँ कुछ नया मिले तो आप घबराएंगे नहीं एग्जाम में। बात समझ में आई कि अब उतना भी आसानी एग्जाम नहीं रह गया है, कॉन्सेप्ट बहुत सारी हो गई है। तो क्या किया जाए, शॉर्टकट उसका याद रखना है, नहीं तो बेसिक तरीका से बनाएंगे तो बनाते बनाते पागल हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, उसका देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया गया है, उसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ माइनस से स्टार्ट किया गया, यानी इस पर आधारित है। तो कैसे बनेगा, फार्मूला वही रहेगा। सबसे पहले 4 गुने 6 कर दिया गया है, 6 है इसलिए। अच्छा ठीक है सर। -3 कर किया गया फार्मूला का, -1 किया गया है फार्मूला का, बटा के नीचे 2। और सब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा √21 - 1 बटा 2, आंसर हो गया। इसे देखिए जरा, यहाँ पे उसी तरह चल रहा है, प्लस वाला यहाँ पे दिया गया है 13 गुने, बस यहाँ पे +1 करना है और कुछ नहीं करना है, फार्मूला वही है। तो निकल के आया 4 इस बार। आइए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कह रहा है वर्गमूल के अंदर, क्या कर रहा है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल का प्रसार, यानी कि रूट स्क्वायर रूट एक्सपेंशन इनसाइड स्क्वायर रूट, ये क्या है, ये इस पर भी बहुत एग्जाम में आता है, ये तो सब एग्जाम में आने लगा है। क्वेश्चन देखिए अपने समझ में आ जाएगा आपको कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देने लगा है आजकल। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है और रूट है 3। तो आपको ऐसा सोचना है कि ये जो रूट है यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आप क्या कीजिए, बाहर में 2 रखना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो हमेशा बाहर में कितना रखना है, 2 आपको रखना है। सपोज कीजिए ऐसा दे देता, आप बातों को समझिए, 5 प्लस यहाँ दे देता, ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ 6 दे देता और रूट अंडर आपको दे देता कितना, 4, सपोज ऐसा दे देता। तो यहाँ पे 6 है तब तक ये लागू नहीं होगा जो भी हम रूल बताएंगे। यहाँ हमेशा 2 करना है आपको, यहाँ 2 करना है। 3 है तो 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, अंदर 36 हो जाएगा। बात समझ में आया, अंदर 36 हो जाएगा। तो ऐसे करके अंदर भेज लीजिएगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि यहाँ 2 होना चाहिए बाहर में। अब देखिए कितना आसान है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस 6 को आपको तोड़ना है। 6 को ऐसा तोड़ना है कि 5 पूरता हो, कहने का मतलब 6 को तोड़िए तो 1 गुना 6 होगा, 2 गुना 3 होगा। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ बीच में प्लस है ना, तो ऐसा जोड़िए कि इन दोनों को प्लस करना है तो आंसर 5 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करके 5 आया ना, तो बस यही हो जाएगा, √2 और √3, ठीक है, प्लस में यही आंसर हो जाएगा। उस वही चीज़ यहाँ किया गया, बस इसको पूरा लॉन्ग कट में किया गया, उतना करने का जरूरत है नहीं। बात समझ में आया, इस तरीके से तोड़ लीजिएगा हमेशा। मैं फिर से एक बार रूल बता दे रहा हूँ, बाहर में यहाँ 2 कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा हो उसको रूट के अंदर ले जाइएगा। और उसके बाद क्या करना है, अंदर वाले को तोड़ना है। जब अंदर वाला को तोड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जोड़ने या घटाने से 5 पूर जाता हो, फिर तो रूट लगा दीजिए दोनों पर, आंसर हो जाएगा। यदि हर में वर्ग मूल हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐसा प्रश्न हो तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। 2 + 6 बटा √3 + 1 बटा 2 + √3 + 1 बटा √3 - 2 इस तरीका के। तो √3 को ऊपर नीचे गुना करते हैं अपना मन से, इस स्टेप में, सिर्फ पहला स्टेप में। इसमें क्या करेंगे कि अगर जब भी इस टाइप के है तो आप इसको तोड़ के थोड़ा सा देख लीजिए कि 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर दोनों का करिएगा, बीच में माइनस लिखिएगा। और आपका चेक करिएगा कि यहाँ पे 1 आता है कि नहीं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे ये कट के 3 आएगा, घट के 1 आएगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका अपोजिट किया जाता है ऊपर में, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप में तो आपने देखा कि जो रूट में उससे ऊपर नीचे गुना किए सेम चीज़ से, और यहाँ पे प्लस है ना तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ, लमसम कंडीशन में ऐसा देगा। यहाँ देखिए माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो गया।
आप कहेंगे सर यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया है थोड़ा देर पहले कि आप इसको चेक करना है, तो वही मैंने चेक करने के लिए कह रहा हूँ। √3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस लिखना है हमेशा हमेशा, और 2 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ क्या आया, इससे ये कट गया 3 -4 आया, तो यहाँ -1 आ गया। इस बार क्या आया -1। अगर +1 आता तो बस अपोजिट साइन के साथ ऊपर लिख देते, अपोजिट साइन के साथ ऊपर लिख देते, यहाँ पे आंसर हो जाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, माइनस आ गया है तो कुछ नहीं करना, नीचे माइनस लिख देना, ऊपर अपोजिट साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे कितना था, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे था √3 - 2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 + 2, और नीचे में माइनस लगाना है जरूरी, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे √3 से √3 चेक कट गया, यहाँ पे ये आ गया, देख लीजिए। सॉरी √3 काट देंगे फिर तो वहीं पहुँच जाएंगे। √3 नहीं काटना है, मतलब नीचे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखते जाइए, मतलब बटा में 1 हटा दीजिए, और ये माइनस जो है ना, ये माइनस ऊपर को दोनों को माइनस कर देगा, -3 कर देगा और -2 करेगा। ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ये जगह पे प्लस की जगह पर, और इसको गुना कर देगा। बराबर में जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इस कट जाएगा अपने आप। जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा ना, देखिए ये 2 से 2 कट गया, रूट इसको एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कीजिए, 2 आएगा। अभी सॉल्व क्या करें, बहुत ज़्यादा लग जाएगा टाइम, अब सॉल्व कर लीजिएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे, उसको समझिए कि इस लघु सूत्र को याद रखना है, एगो चीज़ को याद रखना है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लघु सूत्र नहीं, बहुत बढ़िया सूत्र है। आप यहाँ देखेंगे ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है, और √a भी है। यहाँ पे क्या है, ऊपर में माइनस नीचे प्लस। जब भी ऐसा कंडीशन बने तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट में, और यहाँ जितना रहेगा ना उतना लिख लेना है। प्लस से स्टार्ट है तो प्लस, और नीचे माइनस लिख देना है। यहाँ पे देख लेना है। अभी क्या है, आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आजकल ये खूब पूछ रहा है एग्जाम में। स्टूडेंट घबरा जाता है, छोड़ के चला आता है, इतना बड़ा लगता है कि कैसे सॉल्व करें। x + y का मान पूछ रहा है, बस आप खाली देखिए कि यहाँ पे √5 √3 है, बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, नीचे माइनस था तो यहाँ ऊपर हो गया, ऊपर प्लस था तो नीचे हो गया। तो कुछ नहीं करना, तरीका है कि 2 लिखिए ब्रैकेट के अंदर, बस √5 है, 1 सेकेंड, √5 है तो 5 लिख लीजिए, +3 और नीचे 5 - 3, बस इतना सो सॉल्व कर लीजिए, 8 आंसर आ गया। कितना आसानी से बन गया। ये सब ट्रिक है, बहुत काम का है। आगे कर रहा है न्यूनतम तथा अधिकतम मान निकालने वाला। इसमें से कौन मतलब बड़ा कौन छोटा आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ दे दिया। तो ऐसा जब भी देना तो इसका एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम लेना। इसके गोदी में कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, देखिए यहाँ 2 लिख लिए। इसके गोदी में 3 है तो 3 लिख लिए, इसके गोदी में 4 है तो 4 लिख लिए, इसके गोदी में 6 है तो 6 लिख लिए। और इन जितना दिया गया इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। जब इन सभी का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। अब क्या करना है ना कि इस 2 से इस 12 को भाग देना। 6 आया तो बस जितना अंदर में हो ना उस पर पावर 6 चढ़ा दीजिए। इस 3 से इसमें भाग दीजिए 12 को, 4 बार में लगा तो ये अंदर में 3 था ना, तो उसके पावर में 4 चढ़ा दीजिए। 4 से भाग दीजिए 12 को, 3 बार में लगा तो 4 के पावर में 3 चढ़ा दीजिए। उसी तरह 6 से भाग दीजिए इस 12 में, तो 2 बार में लगेगा तो इस 6 के पावर में 2 चढ़ा दीजिए। सबको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें बड़ा छोटा दिख रहा है, इसमें जो बड़ा छोटा है वही इसमें बड़ा छोटा होगा। अपना देख लीजिए, लिख दीजिए। सॉरी, बुरा नहीं मानेंगे, खांसी है थोड़ा, सेहत ठीक नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि एक चीज़ कह रहा है √8 + √3, फिर √9 + √2, √7 + √4, √6 + √5। ऐसा कह रहा है यहाँ संख्याओं के योगफल बराबर होते हैं। जैसे 8 3 11, 9 9 2 11, 7 4 11, 6 + 5 11। तो जिन 2 संख्याओं का गुणनफल सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा, तथा जिन 2 गुणनफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब क्या लिख रहा है इसको समझिए। चूंकि यहाँ पे हमेशा देखेंगे ना, ये दोनों जोड़ के क्या कह रहा है, हमेशा ये सब बराबर होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणनफल करिए। जैसे 8 3 24, 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 6 5 30। अब इसमें बड़ा छोटा जानना है, तो ग्रेटर कह रहा है ये है 6 5 30, यानी कि 30 जब देखेंगे तो इन सभी से बड़ा है। 24 18 28 से बड़ा 30 है, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा क्या होगा, जिसका सबसे छोटा वैल्यू आया, तो सबसे छोटा वैल्यू 18 आया, तो 9 और √9 और √2 सबसे छोटा हुआ। देखिए कितना मजा आया ना ये नया कॉन्सेप्ट देख के। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि संख्या इस तरीका का हो तो अंतर हमेशा देखिएगा बराबर आएगा। सबका अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो गुणनफल सबसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस बार उल्टा है, और जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस बार गुना कर करके देख लीजिए। 7 5 35 आ गया, यहाँ पे 63 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ 99 आ गया। तो सबसे बड़ा 99 है ना, तो असल में ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा हो गया। जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा 15 आया है तो यही सबसे
बड़ा है, ध्यान रखना है। माइनस में फर्स्ट उल्टा करना है। यहाँ देखिए जरा, कह रहा है √8 प्लस √3 एंड √6 प्लस √4, 8 3 24, 6 चौका 24। दोनों कंडीशन में आप देखेंगे गुना करके गुणनफल समान है। तो ध्यान रखना है, जिन दो संख्याओं का योग अधिकतम होगा वो सबसे बड़ा होगा। गुना में हो तो ऐसा ही कर देना है सॉरी, जोड़ में हो तो 8 8 3 11, यहाँ 6 4 10, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 11 हो रहा है। तो यानी ये बड़ा है, ये पूरा ग्रुप बड़ा है, ये ग्रुप छोटा है, ध्यान रखिएगा। माइनस में इसका एकदम सेम अपोजिट करना रहेगा। जैसे देखिए 9 5 45, 15 3 45। तो इसमें असल में क्या है कि घटा के देखिए, 9 में से 5 गया, क्या आएगा 4, यहाँ 4 आ गया। सॉरी, जोड़ के देखना है, जोड़ के देखना है। 9 5 14, यहाँ पे 15 3 18। तो यहाँ पे उल्टा करना है, जो बर होगा वो छोट हो जाएगा, ये बर है तो ये छोट हो जाएगा, ये छोट तब बर हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका छोट, ये हो गया बर। कुछ और देखते हैं जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन, उसे समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 1/√अंदर 12 - 140, 8 - 160, बीच में माइनस था, 2 बटा इतना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे, तो 4 × 35 कर देते हैं, 60 को तोड़ेंगे, 4 × 15 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 4 × 21। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले। ऊपर में ये 4 अब रूट के बाहर यहाँ 2 आ जाएगा ना, और हम आपको यहाँ कहे थे यहाँ जब 2 आ जाएगा बाहर में, इस जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपको क्या करना रहता है, इस 35 को तोड़ना रहता है। ऐसा तोड़ना है कि 12 पूरता हो। तो 7 5 35, देखिए 7 5 35 आप तोड़ेंगे तो 12 पूरेगा। तो देखिए यहाँ पे हम वही किए प्लस में, ये स्टेप तो आप भूल ही जाइए, आप डायरेक्ट आ जाइए कौन से स्टेप पे, एक सेकेंड मुझे दे दीजिए। ये पूरा जो है स्टेप यहाँ से देखिए, ये जो स्टेप है ये सबको भूल जाइए, ये स्टेप नहीं करना है। यहाँ के बाद उस तरफ में दिखाते हैं, यानी यहाँ नहीं नीचे में है, उधर मतलब यहाँ कंप्लीट होगा, उस तरफ में दिखाते हैं। ये लाइन के बाद हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे, डायरेक्ट हम उस कॉन्सेप्ट पर ले चलते हैं आपको, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 35 को जब आप तोड़ रहे थे 7 और 5 के रूप में टूट रहा है, तो क्या आप डायरेक्ट लिखेंगे, वो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप देखिए इतना लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे। सब में ऐसा हो रहा है, 2 बाहर आ रहा है तो सबको तोड़िए और यहाँ पूरा ये, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 को तोड़ेंगे, 8 लाना है, तो आप कितना तोड़िएगा, 5 3 15, 5 3 8 हो जाता है। इसमें 21 को तोड़िएगा, 10 लाना है, तो 7 21, 7 और 3 हो जाएगा। बस सबको देखिए क्या करना है, बस इतना लिखना है। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था माइनस, ये दोनों यहाँ पे देखिए माइनस माइनस के साथ लिख लीजिए। अच्छा कहिएगा कि सर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस क्यों है, तो यहाँ से आप लिखे हैं वो चीज़, प्लस माइनस कहाँ से लिखे, यहाँ से देख के, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, यहाँ प्लस, वही माइनस प्लस वहाँ लिखाता है। लेकिन इसमें वो ध्यान रखना है, इधर बड़ा लिखना है, इधर छोटा लिखना है, इधर बड़ा इधर छोटा, इधर बड़ा, इसमें तो प्लस में तो इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इतना सॉल्व करने आएगा मुझे पता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, इस तरह के देता है, बताइए ये देख के कितना धड़कन तेज हो जाएगा बच्चा का, तो बाप रे सर ये कैसे होगा। नहीं, घबराने से काम नहीं चलता है, सॉल्व करने से काम चलता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। √29 डॉट मतलब 0.16 बटा के नीचे 1 + 1664, इस तरीका के आप जान लीजिए कि ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो ये ऊपर से नीचे जो है ना कट जाएगा 4 बार में। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो उसी तरह 4 बार में नीचे कट जाएगा। इसमें देखेंगे 1 बार में कटेगा, पूरा पूरी कट गया। अब सिर्फ बचा दशमलव का खेला करना। तो आपको दशमलव में क्या करना है, समझना है कि कितना क्या होने वाला है। तो नीचे जो दशमलव जितना अंक बाद होगा ना, उतना पावर ऊपर 10 पे लिखिएगा, और ऊपर जितना अंक बाद रहेगा उसको नीचे दशमलव 10 के पावर लिखिएगा। ऊपर 2 अंक बाद था, नीचे 10 के पावर 2 लिखे। नीचे 4 अंक बाद था, ऊपर में लिख दिया 10 के पावर 4। उल्टा करना है, यहाँ पे 2 अंक बाद था तो देखिए स्क्वायर 2 किया गया, यहाँ पे 4 अंक बाद था तो स्क्वायर 4 किया गया। उसी तरह में देखिए ऊपर 4 था तो नीचे 4 आ गया, ऊपर 2 हो गया। जब इसको काटा काटी करिएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बटा के नीचे 2 बचेगा, इस तरह के यहाँ बचेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा करिए, मेहनत नहीं करना है ज़्यादा, लेकिन कर लेंगे आप। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, तो ये तो बेसिक सा सॉल्व होता जाएगा। जैसे 225 15 टूटेगा, जब 154 में 15 जोड़ दीजिएगा, यहाँ देखिए 154 में जब 15 जोड़ दीजिएगा तो 121 होगा, फिर 11 आएगा,
25 में जोड़ दीजिएगा तो 36 होगा, 36 का फिर निकलेगा 6, 10 में जुड़ेगा तो 4 लास्ट में आ जाएगा 16। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। विश्वास कीजिए, ये चीज़ें आपने जो पढ़ा है आप सोच भी नहीं सकते। लोग कितना रुपया का बैच खरीद खरीद के ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ में ला के आपके सामने रख रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा दोस्त। अगर सेशन पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। साथ में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है हाई फिट ग्लोबल फैशन, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ फिटनेस और फैशन से रिलेटेड सारी बातें होती है। उसके बाद आप अभी आप यही चैनल देख रहे थे directstudy.com। मैं इतना फिर से एक बार कहूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने ला कर रखूँगा। आलतू फालतू इधर उधर की बातें मैं नहीं किया करता, बस काम की बात करता हूँ, क्योंकि आपको जॉब दिलाना मेरा एक ही मकसद है। क्योंकि ऊपर में आप देखे होंगे हम लिख रखे हैं कि मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। तो मिशन जब वही चल ही रहा है तो सिर्फ इधर उधर की बात करके क्या फ़ायदा। आप खुद फील करते होंगे कि इधर उधर की मैं कुछ भी बातें नहीं करता, बस काम की बात करता हूँ ताकि आपको नौकरी तक पहुँचा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।